हर कहानी पहली मुलाकात से शुरू नहीं होती। कुछ लोग पहले बस एक दूसरे को नोटिस करते हैं, फिर जज करते हैं, फिर इग्नोर करते हैं और बिना समझे धीरे धीरे एक दूसरे की आदत बन जाते हैं। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। अध्याय 2, वही लोग, वही गली। अगले कुछ दिन बिल्कुल सामान्य थे, इतने सामान्य कि कोई उन्हें कहानी का हिस्सा मानने की जरूरत भी न समझे। गली में फिर से खेल हुआ। वही लोग, वही शोर, वही शाम। बस अब 3 लोग एक दूसरे को पहचानने लगे थे। पसंद करने के लिए नहीं, बल्कि जज करने के लिए। कीर्ति को शौर्य अब भी अजीब लगता था। वह बोलता कम था, रिएक्ट भी कम करता था। उसे ऐसे लोग पसंद नहीं थे जो सामने से साफ कुछ न कहें। कीर्ति, तुम हमेशा ऐसे क्यों रहते हो? शौर्य, ऐसे कैसे? कीर्ति ने आंखें घुमा ली। कीर्ति, छोड़ो। और वही बात खत्म। कीर्ति का गुस्सा ज्यादा देर नहीं चलता था, लेकिन उसका कट ऑफ अचानक होता था, एकदम साफ। शौर्य को कीर्ति का तरीका जरूरत से ज्यादा तेज लगता था। हर बात में टोन, हर शब्द में एज। शौर्य, हर बात इशू बनानी जरूरी है क्या? कीर्ति रुकी। उसने सुना भी, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसकी चुप्पी में कोई मैसेज नहीं था, बस डिसइंटरेस्ट था। कार्तिक को यह सब हल्का सा ऑकवर्ड लगता था, लेकिन उसके लिए यह ऑकवर्डनेस नॉर्मल थी। वह जानता था कीर्ति ऐसी ही है और शौर्य भी ऐसा ही है। दोनों अलग हैं, लेकिन शायद इतने अलग भी नहीं। कई बार खेल के बाद जब सब लोग घर चले जाते, कार्तिक पीछे मुड़कर उन दोनों को देखता रहता। एक हमेशा जल्दी चला जाता, दूसरी हमेशा बिना कुछ कहे निकल जाती और बीच में कुछ बातें रह जाती जो कभी शुरू ही नहीं हुई। समय आगे बढ़ता रहा। कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई, कोई कनेक्शन भी नहीं बना, लेकिन तीनों धीरे धीरे एक दूसरे की आदत बनते जा रहे थे। कुछ रिश्ते शुरू होने से पहले ही अपनी जगह बना लेते हैं। उनके बीच ना दोस्ती हुई, ना कोई कनेक्शन बना, बस कुछ अधूरी बातें हवा में रह गई। कई रिश्ते शुरू होने से पहले ही अपनी जगह बना लेते हैं, और कुछ लोग हमारी जिंदगी में चुपचाप एंटर होते हैं। इतने चुपचाप कि हमें एहसास भी नहीं होता कि कहानी शुरू हो चुकी है।